लास्ट वीडियो में मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस करे थे. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस थ्री टाइप ऑफ द प्रोडक्ट. मैन्युफैक्चर थ्री टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है एक्स वाई जेड व्हिच ही सेल्स इन द टू मार्केट. जिसको टू मार्केट के अंदर सेल कर रहा है उसका एनुअल सेल गिवन है, मार्केट 1 की भी और मार्केट 2 की भी. ये मार्केट 1 है और ये मार्केट 2 है. इसके हमारे पास एनुअल सेल गिवन है. जो हमारे पास प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है. एक्स की प्रोडक्ट, एक्स की मार्केट सेल कितनी है 10,000, 2,000 और 18,000 जेड की. और सेकंड की 6,000, 20,000 और इसकी 8,000. क्वेश्चन क्या है, यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड आर 2.50, 1.50, 1 रुपीज रिस्पेक्टिवली. इसका सेल प्राइस गिवन है. फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन द ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा. टोटल रेवेन्यू निकालने की इसको कितना टोटल रेवेन्यू हुआ, ये उसकी सेल गिवन है. और यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई जेड 2 रुपीज, 2.50, 1.50, 1 रुपीज. एक्स वाई जेड के सेल प्राइस गिवन है, एक्स वाई जेड का सेल प्राइस गिवन है 2.50, 1.50 और 1. फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन द ईच मार्केट. ईच मार्केट का रेवेन्यू निकालने की, उस मार्केट फर्स्ट वाले को कितना रेवेन्यू हुआ, सेकंड वाले को कितना रेवेन्यू. मतलब मुझे फर्स्ट वाले की पहले वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इस एक्स वाई जेड को किस फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा. हमारे पास इसको मैट्रिक्स अलजेब्रा से करना, मैंने इसको राइट कर दिया सेल प्राइस को एक्स वाई जेड. एक्स के राइट कर दिया इसको मैंने 2.50 गिवन है और वाई का गिवन है 1.50 और जेड का गिवन है 1.00. मुझे फर्स्ट वाले का रेवेन्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं. मैंने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में राइट कर दिया. क्या लिखेंगे 10,000, फिर 2,000, 18,000 और यहाँ से 6,000, 20,000 और यहाँ से 8,000. ये एक्स का हो गया और ये वाई का हो गया. और मुझे इसका सेल प्राइस गिवन है कितना है 2.50, 1.50 और यहाँ से 1.00. अब मुझे इसका क्या निकालना है, रेवेन्यू निकालना है फर्स्ट वाले का. तो इस फर्स्ट वाले की जो हमारे पास इनकम एनुअल प्रोडक्ट सेल हुई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट से. ये इसकी कॉस्ट है तो क्या आ जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगा. इसकी सेल को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारे पास यहाँ पे सेल गिवन है, इसकी एनुअल सेल गिवन है और इसका ये सेल प्राइस गिवन है एक्स वाई जेड का. ये इसका सेल प्राइस है, सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई एंड जेड. ये एक्स के, ये वाई के, जेड के है. और ये भी एक्स की सेल है, वाई की सेल है और जेड की सेल है. क्लियर. और यहाँ से हमें क्या निकालना है, इसका टोटल रेवेन्यू निकालना है. कितना रेवेन्यू होगा इसका देखते हैं. फर्स्ट वाले को, ये किसका है, फर्स्ट वाली मार्केट का. ये तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली मार्केट को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे सेल प्राइस से. क्या आएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, पॉइंट कर करके 100 आ गया, प्लस 2,000 मल्टीप्लाई 150 बाय में 100 प्लस 18,000 मल्टीप्लाई 1.01 ही रहेगा. इसको कट कर देंगे, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट. क्या आ जाएगा 25000 प्लस 15 टू 30, 30,000 और यहाँ से प्लस 18,000. कितना आ जाएगा देखते हैं 28 और यहाँ से आ जाएगा 46,000. ये 46,000 फर्स्ट वाले का क्या आ गया, रेवेन्यू आ गया. फर्स्ट वाले मार्केट की रेवेन्यू आ गई. ऐसे सेकंड वाले को अप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, मतलब 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.50 से, 20,000 मल्टीप्लाई करेंगे 1.50 से, 8,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से. तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा ईच मार्केट का. फर्स्ट मार्केट का था ये, सेकंड मार्केट का रेवेन्यू आ जाएगा. उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका यूनिट कॉस्ट गिवन है, उसकी कॉस्ट गिवन है हमारे पास. एक्स वाई जेड की कॉस्ट गिवन है कितनी, यूनिट कॉस्ट ऑफ थ्री प्रोडक्ट. जो हमारे पास थ्री प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड, उसकी यूनिट कॉस्ट गिवन है 2 रुपीज और 1 रुपीज और 50 पैसे. 50 पैसे का मीनिंग 1/2 रुपीज. यहाँ से क्या निकालना है, इसको प्रॉफिट निकालना है. अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जितना रेवेन्यू आएगा रेवेन्यू में से उसी कॉस्ट को माइनस कर देंगे. मतलब मुझे निकालने की कितना प्रॉफिट हुआ, तो मैं क्या करूँगा, अपनी इनकम में से अपनी जो खर्चा हो रहा है मेरा उसको माइनस
रिवेन्यू में से क्या कर देंगे, कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो उससे क्या आ जाएगा, उसका हमने क्या निकालना है इसके अंदर, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, उसका प्रॉफिट आ जाएगा। जब हम रिवेन्यू में से कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कैसे आएगा, जब हम उसकी रिवेन्यू में से क्या कर देंगे, कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब कोई पहले मुझे कॉस्ट निकालनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास फर्स्ट मार्केट का तो रिवेन्यू आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, रिवेन्यू आ गया किसका, फर्स्ट मार्केट का। सेकंड मार्केट का आप ट्राई करोगे, ऐसे में फर्स्ट मार्केट की कॉस्ट निकाल रहा हूँ, देखते हैं कॉस्ट कैसे निकालेंगे। अब फर्स्ट मार्केट की कॉस्ट निकालनी है तो भाई सेम प्रोसेस होगा, 10,000 2,000 और यहाँ से क्या आएगा 18,000। अब इसको मुझे ऐसे राइट करना पड़ेगा कि दोनों आपस में क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, क्या आएगा 2 1 और 1/2, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10,000 को 2 से करेंगे आएगा 20,000 प्लस 2,000 को 1 से करेंगे 2,000 प्लस 18,000 को 1/2 से करेंगे क्या आएगा 9,000 और इसको ऐड करके आ जाएगा ये 31,000। मतलब 31,000 क्या हुआ उसका, यहाँ से उसकी कॉस्ट आई और ये हमारे पास क्या था, उसका रिवेन्यू था। मुझे फर्स्ट और सेकंड मार्केट का प्रॉफिट निकालना है तो मैं फर्स्ट मार्केट का प्रॉफिट निकाल लेता हूँ पहले। प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट मार्केट क्या आएगा देखते हैं, रिवेन्यू कितना हुआ था 46,000 फर्स्ट मार्केट का और सेकंड में कॉस्ट कितनी हुई 31,000, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ देखते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा 15,000 प्रॉफिट हुआ फर्स्ट मार्केट को। हमने यहाँ पे क्या किया, रिवेन्यू निकाला फर्स्ट पार्ट में, रिवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दिया तो हमारे पास फर्स्ट मार्केट का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ऐसे एक सेकंड पार्ट में ट्राई करोगे, इसको इसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे यहाँ पे कॉस्ट निकालना होगा तो इसको जो सेकंड मार्केट के प्रोडक्ट थे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कॉस्ट से, तो वहाँ पे कॉस्ट आ जाएगा और रिवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करके क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12 एंड 11 और 12 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 11 क्वेश्चन में एक्स मैट्रिक्स बताने की, एक्स मैट्रिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं एक्स मैट्रिक्स ऐसे लेनी है कि वो मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो जाए और वो मैट्रिक्स इस ऑर्डर की भी आए, तब ऑर्डर की आएगी तभी तो हम उसको इक्वल रख सकते हैं, तभी तो इक्वल का साइन ही मैंने, इक्वल का साइन का मतलब क्या होता है कि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स और एलिमेंट भी के इक्वल है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या 2 into 3 और मुझे x का ऑर्डर बताना है कि x किस ऑर्डर की मैट्रिक्स लूं, मुझे उस ऑर्डर की मैट्रिक्स लेनी है कि वो मल्टीप्लाई भी हो जाए और इस ऑर्डर की मैट्रिक्स भी आ जाए, तो x हमें ऐसी ऑर्डर की मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन होती है नंबर ऑफ द कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ द कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम इसके अंदर मुझे निकालनी पड़ेगी नंबर ऑफ कॉलम कितनी है दैट इज 2, तभी तो जाके क्या होगी मल्टीप्लाई होगी और मल्टीप्लाई करके मेरे पास मैट्रिक्स आनी चाहिए 2 into 3 ऑर्डर की, उसकी सेकंड रो और 3 कॉलम हो। मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 लिख दिया। अब ये देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, फर्स्ट वाले की रो सेकंड वाले की कॉलम इक्वल है और मल्टीप्लाई करके किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी दैट इज 2 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी और वही हमें मैट्रिक्स चाहिए। तो मैंने यहाँ से लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल टू a b c d, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा a b c d और यहाँ से क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से क्या आएगा -7 -8 -9 और 2 4 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, a को 1 से करेंगे क्या आएगा a, b को 4 से करेंगे प्लस 4b, a को 2 से करेंगे 2a और b को 5 से करेंगे 5b, फिर a को 3 से करेंगे क्या आएगा 3a और b को 6 से करेंगे क्या आएगा 6b। ऐसे यहाँ पे c को 1 से करेंगे क्या आएगा c प्लस 4d, c को 2 से करेंगे 2c प्लस 5d और c को 3 से करेंगे 3c प्लस 6d इज इक्वल टू क्या आएगा -7 -8 -9 जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था 2 4 6। अब मुझे इसमें एबीसीडी वैल्यू निकालनी है, कोई भी दो डेफिनेशन का मेरे नाम चेन दोनों को ले लो, चेन दोनों को ले लो, चेन दोनों को ले लो। मैंने लिख दिया a प्लस 4b इज इक्वल टू -7 और यहाँ से दूसरी इक्वेशन लिख दी 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से क्या आएगा 2a प्लस 4b इज इक्वल टू -8 और यहाँ से क्या आएगा 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। 2 को -7 से करेंगे क्या आएगा -14 आ जाएगा और यहाँ से इससे कट इससे कट क्या आएगा 4b -5b -b और -14 प्लस 8 कितना आ जाएगा दैट इज -6 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट b की वैल्यू कितनी आ जाएगी दैट इज 6 आ जाएगी। क्लियर।
वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 2a प्लस 5 इंटू में 6 इज इक्वल टू -8, तो क्या आएगा 2a प्लस 30 इज इक्वल टू -8, और यहाँ से क्या आएगा 2a इज इक्वल टू -38, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -19। यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली और b की वैल्यू भी निकाल ली, और यहाँ से a की वैल्यू निकाली हमने, b की वैल्यू निकाली। अब हमें क्या करना है, किसको c और d की वैल्यू निकालनी है। c और d की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी c प्लस 4d इज इक्वल टू 2 और 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4 और 3c प्लस 6d इज इक्वल टू 6। किसी भी दो इक्वेशन से करेंगे तो हमारे पास क्या गिवन है 6 प्लस c प्लस 4d इज इक्वल टू 2 और 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से किसकी आ जाएगी हमारे पास c और d की वैल्यू आ जाएगी। ओके, यहाँ से हमारे पास a और b की वैल्यू भी आ गई, और यहाँ से a की वैल्यू जो हम इसमें रखेंगे तो क्या आएगा -19 प्लस 24, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये 5 के इक्वल आ जाएगा, तो इट मींस a प्लस 4b इज इक्वल टू -7 और 2a प्लस b इज इक्वल टू -8। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 2a प्लस यहाँ से 80 आएगा, मिस्टेक होगी, और 80 माइनस 5 भी कितना आ जाएगा यहाँ पे 3b आ जाएगा, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी, क्योंकि माइनस का साइन कैंसिल नहीं होगा, तो क्या आएगी b की वैल्यू -2 आ जाएगी। जो अगर b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे -2 तो क्या आएगा -10 आ जाएगा, और ये माइनस का 10 आ जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा, क्या आएगा -8 प्लस 10 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब इसके अंदर पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं, a की वैल्यू 1 रखेंगे 1 आएगा, b की वैल्यू -2 रखेंगे 1 - 8 -7 आ जाएगा। ऐसे हम यहाँ से c और d की वैल्यू निकालेंगे एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास गिवन है कि a और b स्केल मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, और हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ab इज इक्वल टू b, इसके दो पार्ट है ab इज इक्वल टू b, और हमें क्या शो करना है प्रिंसिपल मैथमेटिकल रिलेशन से ab n इज इक्वल टू b की पावर n इनटू में a। सबसे पहले क्या आएगा ab n इज इक्वल टू b की पावर n इनटू b। स्टेप 1 में क्या था n की प्लेस पे क्या आ जाएगा 1, फिर क्या आएगा ab की पावर 1 इज इक्वल टू b की पावर 1 इनटू में a। इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, और स्टेप 2 में हम क्या कर लेते थे n इज इक्वल टू k लाइक कर लेते थे। लेट अस अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए लाइक कर देंगे कि ट्रू है, तो क्या आएगा a b की पावर k इज इक्वल टू b की पावर k इनटू में k। ये सेकंड स्टेप आ गया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1 हम करेंगे, क्या आएगा a b की पावर a b n है, तो b के प्लेस पे क्या आएगा b की पावर k प्लस 1 क्लोज इज इक्वल टू b की पावर k प्लस 1 इनटू में a। ये हमें शो करना है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ a b की पावर k इनटू में b, क्योंकि मैंने इस b की पावर k प्लस 1 को ब्रेक कर दिया, तो a b की पावर k के प्लेस पे क्या आ जाएगा b की पावर k इनटू में a। यहाँ पे मैंने सेकंड स्टेप का यूज किया जो आप लोगों ने 11th क्लास में भी करा होगा। a b पावर k के प्लेस पे क्या आ गया b की पावर k इनटू में a आ गया, इनटू में क्या आ गया b आ गया, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, क्या आएगा b की पावर k प्लस 1 इनटू में a आ जाएगा। ये हमने शो करना था। पहले n इज इक्वल टू 1 पुट किया, फिर n इज इक्वल टू k के लिए लेट कर लिया कि ट्रू होगा, फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू करके दिखाया सेकंड स्टेप का यूज करके। यहाँ पे ab की पावर k प्लस 1 था, मैंने इसको लिख दिया ab की पावर k इनटू में b, फिर ab की पावर k के प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास राइट है, और यहाँ पे b की पावर n आएगा, और यहाँ b की पावर 1 आएगा, और यहाँ पे ab की पावर k के प्लेस पे क्या आ जाएगा ab की पावर k के प्लेस पे क्या आएगा b की पावर k इनटू a। तो इस स्टेटमेंट के प्लेस पे क्या आ जाएगा b की पावर k इनटू a आ गया, b एज इट इज, दोनों का बेस सेम था, पावर ऐड करके b की पावर k प्लस 1 इनटू में क्या आ गया a आ गया। ऐसे हम इसको भी कर सकते हैं, जैसे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा ab की पावर 1 इज इक्वल टू a इनटू में b। ये स्टेप 1 हो गया। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे n इज इक्वल टू a पुट करेंगे, क्या आएगा ab की पावर k इज इक्वल टू a की पावर k इनटू में b की पावर k। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो क्या आ जाएगा ab की पावर k प्लस 1 इनटू में a की पावर k प्लस 1 इनटू में b की पावर k प्लस 1। जो आप लोगों ने 11th क्लास में भी करा होगा, ऐसे में क्वेश्चंस भी करें अभी, इसको ब्रेक कर देंगे, क्या आएगा ab की पावर k इनटू में ab। बीच में थ्योरी राइट करनी है वो कर लेना,
और ए बी की पावर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ए की पावर के इंटू में बी की पावर के, और साथ में क्या आएगा ए बी आ जाएगा। अब यहाँ से दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ए की पावर के इंटू में ए क्या बनेगा, ए की पावर के प्लस 1, और बी की पावर के इंटू में बी क्या बनेगा, दैट इज बी की पावर के प्लस 1। और ये हमने प्रूव करना था। पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करके दिखाया, n इज इक्वल टू k के लिए प्रूव करके दिखाया, फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करके दिखाया। n इज इक्वल टू k के लिए हम लेट कर लेंगे, लेट अस